गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मास्क ज़रूर लगाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखें। नेक्स्ट, एसबीआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो मेनी पीपल आर आस्किंग कि किस तरीके से हम पढ़ें, क्या सिलेबस होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी एसबीआई 2021 को क्रैक करने के लिए। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फोकस करोगे, सिलेबस वाइज आप कंप्लीट करना चाहोगे तो काफ़ी कम दिन बचे हैं और कंपटीशन और जो आपका बेसिक एकेडमिक्स होता है उसमें डिफरेंस होता है। सो सिलेबस वाइज आप मत जाइए। आप लोग का एक काम करिए, आप लोग का चैप्टर वाइज आप क्लियर कीजिए कुछ चीज़ों को। जैसे आपके पास अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो वर्क एंड टाइम है, ट्रेन्स हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और प्री और मेंस के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। आप एक ही स्ट्रेटजी को लेकर प्री और मेंस क्लियर नहीं कर सकते। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल विल फोकस ऑन प्री। तो प्री के लिए आपको करना क्या है, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज, मैथमेटिक्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स में आपको करना क्या है, आपको 1 to 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 1 to 30 अगर आप कर सकते हैं, 25 तक तो आपको क्यूब्स याद होनी चाहिए। और अगर आप कर पाओ तो परसेंटेज टू फ्रिक्शन और फ्रिक्शन टू परसेंटेज आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 1 to 20 तक आप कर सकते हो। इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, जो आपके सिंप्लीफिकेशन और जो आपके अप्रोक्सीमेशन आते हैं वहाँ पर आप 10 या 15 जो आपके पास आएंगे तो उनको आप काफ़ी रैपिडली कर पाओगे। तो आपके पास जो अदर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए टाइम बच जाएगा। 5 क्वेश्चंस क्वाड्रिक के होते हैं, तो क्वाड्रिक को आप देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा क्वाड्रिक के लिए। बेसिकली अगर आप लोगों को चाहिए कि क्वाड्रिक का किस तरीके से अटेम्प्ट करना है तो एक सेशन में उस पर लेके आ सकता हूँ। उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव 10 आपने सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन कर लिए, 5 आपने क्वाड्रिक कर लिए, 5 आपको डिस्क्रिप्टिव और एक डीआई। 25 to 30 के आसपास, 28 के आसपास अगर आपके अटेम्प्ट और एक्यूरेसी अच्छी है आपकी तो मैथ्स का काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग की जहाँ तक बात है तो रीजनिंग में आपको पहले पजल को पकड़ना ही नहीं है, लेकिन पजल की आप प्रैक्टिस करते रहिए। और पजल को किस तरीके से आपको लेके चलना है, यानी कि अगर 2 वेरिएबल का पजल है तो किस तरीके से उसे पकड़ना है, 4 वेरिएबल का है किस तरीके। बेसिकली जो प्री में होता है 2 या 3 वेरिएबल का मैक्सिमम आएगा। एसबीआई में अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 3 वेरिएबल का आए, अदरवाइज 2 वेरिएबल का आपका पजल आएंगी। 3 से 4 पजल रहती हैं। उसको छोड़ के आप ब्लड रिलेशन, जो मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उनको पहले अटेम्प्ट आपको करना है, पजल आपको बाद में ही पकड़ना है। हो सकता है आप कुछ लोग रीजनिंग में बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी आपको पजल को सेकेंडरी लेके चलना है जब आप कंपटीशन को फाइट करने जाते हो। तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको करना है क्या, आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपका। रीडिंग हैबिट आप अपना इंक्रीज कीजिए, सो दैट कंप्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको आप एग्जैक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे और एक्यूरेसी उसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन इसके लिए आपका रीडिंग हैबिट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जो पैराग्राफ होता है उसे आपको पढ़ने के लिए कम से कम टाइम में उसे पढ़ना है और उसे समझना है। सेकेंडली जो फिलर्स रहते हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली आपको वोकेबलरी आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए और रीडिंग हैबिट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो आई थिंक प्री आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको अराउंड अराउंड इस बार वैकेंसीज काफ़ी कम देखने को मिल रही हैं हर स्टेट में, और कुछ स्टेट में तो वैकेंसीज हैं ही नहीं। तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। तो 75+ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कट ऑफ जाएगा आपके स्टेट का। और आपका अटेम्प्ट कहीं अगर 78 79 और एक्यूरेसी के साथ है तो भी आप प्री क्लियर करके ले जाओगे। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि किस तरीके से उनको किस स्टेट से या वो दूसरे स्टेट से अप्लाई करें। तो मेरा ये मानना है कि आपको वैकेंसीज बेशक कुछ स्टेट में कम लग रही हैं, लेकिन हर कोई ये थिंकिंग लेके चल रहा है कि जिस स्टेट में वैकेंसीज ज़्यादा है मैं वहाँ से फिल करूँ। तो इसका एडवांटेज उन लोगों को मिल जाएगा जिनका तैयारी थोड़ा मॉडरेट है और अच्छा है, और वो अपने स्टेट और कम वैकेंसीज में फाइट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन का लेवल कम हो जाएगा।
और जहाँ पर आप जैसे गुजरात में काफ़ी 90 के आसपास आप वैकेंसीज देख रहे हो एक्स सर्विसमैन की हैं, और अदर वैकेंसीज भी 900 के आसपास है, महाराष्ट्र है। तो वहाँ पे अभी जो बिहार और आपका आंध्र प्रदेश और कुछ स्टेट में वैकेंसीज नहीं है, तो वो लोग भी वहाँ से ही अप्लाई करेंगे। तो जो उनके स्टेट में है कंपटीशन वो कम हो जाएगा। तो आपको बड़ा डेलिबरेटली सोच के ये डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ से एग्ज़ाम फाइट करना है। और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज डिक्रीज होनी थी, कोरोना का एक इफेक्ट है। रिटायरमेंट काफ़ी घट गए हैं, तो 2023 से आई थिंक 2028 का टाइम एक आएगा जो आपका सेचुरेशन पॉइंट है, जहाँ पर रिटायरमेंट काफ़ी कम है, तो वैकेंसीज ऑब्वियसली गिरेगा। और जिस हिसाब से अभी इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है नेशन की, तो हर सेक्टर को कुछ ना कुछ लॉस है, या आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट उसका गिर रहा है। तो वैकेंसीज कम होंगी, लेकिन यू हैव टू फाइट इन दिस वैकेंसी ओनली। और ऑब्वियसली 5000 लोगों को तो जॉब ऑफर करेगा एसबीआई एट द एंड ऑफ द डे। सो अपनी तैयारी अच्छी रखिए और स्ट्रेटजी अच्छी रखिए। इसके लिए एक सब्जेक्ट वाइज सेशन कोशिश करेंगे प्लान करने का, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट को पकड़ना है और कहाँ से अपनी तैयारी करनी है। टिल द टाइम आप अगर यू कैन अफोर्ड, यू कैन टेक ऑलिव का ले सकते हो, अदर मॉक्स ले सकते हो, अदरवाइज अड्डा से आप फ्री आप स्टार्ट कर सकते हो बेसिक से, और यूट्यूब से आप पढ़ाई कर सकते हो। दैट इज़ गुड वाई, बिकॉज यू डोंट नीड टू टेक कोचिंग आई थिंक। अगर इफ़ यू आर गुड इन स्टडीज़ और आप फोकस हैं, तो यू विल गेट द जॉब। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।